बटोगे तो कटोगे, इन नौजवानों को बता रहे हैं। हम कह रहे हैं पढ़ोगे तो बढ़ोगे। ये कब बोलेंगे? जो दूसरों को, इस बच्चे को नसीहत दे रहे कि पढ़ो लिखाए कमाई करो, तो अपने मुख्यमंत्री होने के बाद अगर परिवार में 9th फेल है इसका लड़का, तो मैं पूछूंगा। सुनिए, फेल है, 9th पास है, ये जनता ने तय किया है। देखिए, इस देश में अब वही पॉलिटिकल पार्टी रहेगी जो हिंदुत्व की बात करेगी। दूसरी पॉलिटिकल पार्टी देश में नहीं रहेगी। चाहे वो की लाइन नहीं है। मेरी बात तो पूरा होने दीजिए सर। जिस तरह से मुसलमानों की रहनुमाई कर रहे हैं, ये इस तरह से दिखाना चाह रहे हैं कि जैसे मुसलमान इस देश में बेचारे हों। ऐसा नहीं है। मोदी जी क्या कहते हैं? मोदी जी की बताइए आप। को कहना होता हमारे लिए मोदी जी आप इंडिया अलायंस एक साथ हो भाई। हमारे लिए मोदी जी हैं। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि ये गतिरोध लगाते हैं। मेरे पास बुलडोजर है, मैं चलाऊंगा तो फिर बिल बिल आने लगेगा। पहले सुन लो यार, क्या सुन लो? आप बीच में बोलते हो आप। अगर बीजेपी को जुड़ना जुड़ जाओ जाकर के। क्यों नहीं जुड़ेंगे हम? हमारा मन होगा तो हम जुड़ेंगे। जय बुलडोजर। सुनिए, जय बुलडोजर। आप है संजय जी, आप किसकी तरफ है भाई? देखिए, पूरा इंडिया अलायंस कंफ्यूज है। मतलब ये तो मंच तक आते आते ये इंडिया अलायंस के साथ थे, मंच में ये क्या हो रहा है? हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ, साधर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? भाई, ऐसा देखने को बहुत ही कम मिलता है जब दो गठबंधन के लोग आपस में ही लड़ पड़े और साथ ही साथ में इस तरीके से लड़े कि दोनों के विचार ही अलग दिखाई दे। ऐसा ही कुछ पिछली बार एक बार डिबेट में हुआ था। संजय गुप्ता ने पूरे इंडिया गठबंधन की क्लास लगा ली थी। ऐसा ही आज हुआ है जब संजय गुप्ता ने फिर से इंडिया गठबंधन की ढंग से क्लास लगा ली है। और इस बार निशाने पे आए हैं विवेक श्रीवास्तव, जिनकी पार्टी न 3 में न 13 में, बट फिर भी ये हर डिबेट में पाए जाते हैं। तो साथ में मिलकर डिबेट देखते हैं। लाइक सब्सक्राइब सब कर दो, एंजॉय करो। जय श्री राम। एक सवाल बताइए, ये कहां से एक नई आप कहानी लेके आगे गए कि अब लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न दे देना चाहिए? किस चीज के लिए? बीजेपी कह रही है किस चीज के लिए दे? अरे भाई, भ्रष्टाचार के लिए? बीजेपी क्या कहेगी? आदरणीय लालू प्रसाद जी तो 35 वर्षों से बीजेपी लड़ाई लड़ रही है, राजनीतिक लड़ पा रही है। आदरणीय लालू प्रसाद जी गरीबों के मसीहा हैं, सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं, महान नायक। ये कोई भुला सकता है, कोई मिटा सकता है क्या? भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। हम ये कहते हैं, ये बोल रहे हैं बटोगे तो कटोगे, इन नौजवानों को बता रहे हैं। हम कह रहे हैं पढ़ोगे तो बढ़ोगे। ये कब बोलेंगे? इन्होंने कहा कि पढ़ोगे तो बढ़ोगे। तेजस्वी और तेज प्रताप को तो पढ़ा लेते तो तब तो बोल दो। अच्छा भाई, मेरी बात हो जाने दीजिए, मेरी बात हो जाने दीजिए भाई। गूगल बाबा के सहारे तो ये प्रवक्ता के हैं और तेजस्वी यादव पर सवाल। अभी सबने देखा नौजवानों ने। अरे टायर फटा, अरे नहीं कोई पिटा। आप कहिए इनको टैबलेट नहीं दिखाएंगे। ठीक है, टैबलेट नहीं दिखाएंगे, टैबलेट नहीं दिखाएंगे। मैं एक तो इन्होंने बोला कि मैं लैपटॉप दिखाता हूँ, लैपटॉप नहीं तो क्या आज के आधुनिक काल में लालटेन दिखाता फिरूं क्या? जो दूसरों को, इस बच्चे को नसीहत दे रहे कि पढ़ो लिखाए कमाई करो, तो अपने मुख्यमंत्री होने के बाद अगर परिवार में 9th फेल है इसका लड़का, तो मैं पूछूंगा जो करना है करो। ये पूछूंगा, ये 9th फेल है, 9th फेल है, 9th पास है, ये जनता ने तय किया है। हाँ जी, 9th फेल है, 9th पास है, ये जनता ने तय किया है। इन्होंने कहा अभी मुझ पे तंज कसते हुए कि तुम्हारी क्या पढ़ाई लिखाई हुई है। मैं बताता हूँ। तुम्हारी नहीं बोले, आपकी बोले हैं। हाँ चलिए, ठीक है, आपकी बोले, आपकी नहीं है। ठीक है, यूं शांत हो जाइए आप। तो मैं बताना चाहता हूं कि मैंने बीकॉम, मैंने एलएलबी, मैंने मास्टर्स इन गवर्नेंस, मैंने हेग से समर लॉ प्रोग्राम किया है। अब तेजस्वी की बता दीजिए क्या है ओरिजिनल है डिग्री? कि तेजस्वी यादव की डिग्री बता दो। तेजस्वी यादव जिसका परिवार मुख्यमंत्री रहा है, वो अपनी डिग्री बताए, वरना यहां पर आकर लोगों को भाषणबाजी ना करे कि पढ़ोगे तो बढ़ोगे। आप काटते हो हिंदुओं को और इसीलिए बांटते हो। उन्होंने एक अच्छी बात कही, अच्छी बात भी उन्होंने कही कि ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद इंसान बनेगा। वेरी गुड। यूसीसी का समर्थन करो, 40 यूसीसी का समर्थन करो। गया यहां शोर नहीं चल रहा है हंसाने के लिए। ये मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं, इतना थोक भाव में डिग्री लेकर आए हैं
और गूगल का बाबा का सहारा ले रहे हैं। इसी से पता चल रहा है, नौजवान जान रहे हैं कि क्या डिग्री आपकी है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी, हम सभी दो हैं, हमें 6 से 8 एमएलए और चाहिए, और जिस दिन 8 एमएलए हो गए ना, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया जो मुसलमान की तरफ आंख उठाकर देख सके। सहमत है इस बयान से अबू आजमी के, सपा के? हम इस तरह के किसी भी बयान से सहमत नहीं, पक्का? और हम बाला साहब ठाकरे की पार्टी से हैं, और बाला साहब ने हमेशा सही को सही और गलत को गलत कहा है। और सबसे पहले मैं स्वामी दीपांकर जी को नमस्कार करना चाहूँगा, और उसके बाद जो शेर इन्होंने कहा था उसका जवाब देना चाहूँगा। जी, जली को आँख कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो हिंदुत्व को सही से ना समझ पाए उसे ना समझ इंसान कहते हैं। वाह, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। बदले बदले से मेरे हजूर नजर आते और ये हैं, क्यों चुप? आपके विचार अरे, क्या हो रहे हैं? ओहो साहब, यहाँ पे अब चुप हो गए, अब चुप हो गए, वो भी चुप हो गए, ये भी चुप हो गए। क्रिकेट खेलने का मूड में है क्या? 2 बॉल में 2 विकेट, इरादा क्या है तेरा? नारा लगाने लगे, बोल कहाँ रहे? नारा ठीक नहीं था रहे ये, तो तब कहाँ बोल चिर रहे? रहे थे, ये क्या बहुत तरीका है? आतंकवादी आप लोग। ये नारा नहीं था, ये उद्घोष था। जय श्री राम को उद्घोष कहते हैं, ये कोई नारा नहीं है। नहीं, नारा तकबीर से इनको पूरा लगा। अरे कमाल है, आपके लिए वो ताली बजा रहे हैं, उनके लिए आप ताली बजा रहे हैं, मामला क्या है? बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। कि हम देखिए, इस देश में अब वही पॉलिटिकल पार्टी रहेगी जो हिंदुत्व की बात करेगी। दूसरी पॉलिटिकल लेकिन पार्टी देश में आपको- नहीं रहेगी, चाहे वो ठाकरे का चाहे वो लाइन नहीं है। शिवसेना मेरी बात तो पूरा होने दीजिए सर, वरना मैं इनको किसी को नहीं बोलने दूंगा। आप कहाँ से मैं बता रहा हूँ कर रहे आपको, हैं? मेरी बात तो पूरा होने दीजिए आप। रुकिए आप। लाइन नहीं है। ठीक है विवेक, मैं किसी भी इस तरह के अबू आजमी का बयान हो, चाहे वो पप्पू यादव का बयान हो, जिस तरह से मुसलमानों की रहनुमाई कर रहे हैं, ये इस तरह से दिखाना चाह रहे हैं कि जैसे मुसलमान इस देश में बेचारे हों। ऐसा नहीं है, इस देश के अंदर कानून है मुसलमानों के लिए भी, और स्पेशल कानून है। जो लोग इनकी बातें करके अपनी चुनाव की रोटियां या सत्ता की रोटियां सेकना चाहते हैं ना, वो गलत कर रहे हैं। लेकिन आपको, आपकी पार्टी को भी तो लोकसभा चुनाव के अंदर एक बहुत बड़ा मुस्लिम वोट मिला, जिसकी वजह से आपको जीत के आए आप लोग। देखिए, ये गलत एक बात है कि हम किससे जीत के, हम हिंदुत्व की राजनीति करते रहे हैं हमेशा से, और आज हम पे ये आरोप लगाया जाए अगर हम बीजेपी के साथ नहीं है या किसी और के साथ नहीं है, तो ये आरोप हम पे लगाया जाएगा कि हमको वोट उनका नहीं मिला, हमको किसी और का मिला है। इस बात की चर्चा। अच्छा, आपका मुख्यमंत्री कौन होगा? आपके नेता मुख्यमंत्री होंगे कि बिल्कुल हमारे नेता मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि बाला साहब का ये सपना था कि हिंदुस्तान के अंदर प्रधानमंत्री रहे बीजेपी का, और महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री रहे शिवसेना का। ये बाला साहब का सपना था, और इस सपने को पूरा करने के लिए हम जो भी करेंगे वो करेंगे। तो क्या मतलब इनके साथ भी जा सकते हैं क्या? हमारे लिए कोई सूते थोड़ी ना है। मोदी साहब तारीफ करते हैं, मोदी साहब तारीफ करते हैं। तो मेरी तरफ है कि इसकी तरफ है? मैं तो आप की तरफ हूं। ये कौन सी तरफ? बीजेपी का कहना है, बीजेपी का कहना है शिंदे असली शिवसेना है, बाला साहब ठाकरे का असली चेला, असली वारिस मोदी जी क्या कहते हैं? उद्धव ठाकरे नहीं है। मोदी अब जी आप क्या बीजेपी कहते के हैं? साथ हैं या नहीं? मोदी जी क्या अरे कहते छोड़ो हैं? ना मोदी जी की बताइए मोदी आप। जी को कहना होता हमारे तो लिए आप मोदी अरे जी आप हैं। इंडिया अलायंस एक साथ हो हमारे भाई। लिए मोदी जी हैं। इंडिया एक अलायंस सेकंड, एक सेकंड। इंडिया अलायंस एक है, सुन लीजिए। और उद्धव ठाकरे हमारे इनके आग सम्मानित लगी, अभी एक नेता शेर हैं। सुनाया था इन्होंने, उद्धव आग कहीं ठाकरे और की लगी है। शिवसेना बात सम्मानित मैंने घटक हिंदुत्व दल की है, की है, और और इन्हें मिलकर आग के लगी इंडिया है। अलायंस लड़ेगी। ये इनकी पर्सनल लाइन है कि ये अच्छा, एक बीजेपी सेकंड, में एक रहना सेकंड। चाहते मैं हैं। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइन की बात कर लेता हूं। विवेक फराज किदवई, एक सेकंड पूछिए। जैसे कहते हैं कि 100 बात की एक बात हो जानी चाहिए यहाँ पर, और आर पार हो जाना चाहिए। और आर पार ये कि मैं आपसे क्लियर कट सवाल पूछता हूँ, और उसी सवाल का जवाब दीजिएगा। बिल्कुल आप लोग भी ध्यान से सुनिए, और उसी का जवाब। पहले विवेक आपसे, उद्धव ठाकरे को बतौर महाराष्ट्र के सीएम कैंडिडेट आप एक्सेप्ट करते हैं? यस और नो? क्या उद्धव ठाकरे ने ये मांग करी? हाँ करी, नहीं करी। करी उद्धव ठाकरे के एक कार्यकर्ताओं ने करी। सेकंड, नहीं उद्धव ठाकरे ने उनकी कभी नहीं पार्टी बोला अभी पार्टी तक। है, संजय राउत का बयान है। हाँ, संजय गुप्ता, संजय गुप्ता, हर पार्टी के एक कार्यकर्ता। सेकंड, संजय गुप्ता, आपकी क्या डिमांड है? आपकी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड तो मुख्यमंत्री है हमेशा से। ठीक है, वो मैं हूँ, मार किधर है? ठीक है, पॉइंट। अब बोलिए। अब आप सुन लीजिए। अब मेरे को तो 20 सेकंड दीजिए। हाँ 20 सेकंड दिए। आप उद्धव ठाकरे को सीएम कैंडिडेट एक्सेप्ट करते हैं? 10 सेकंड। पहली चीज, उद्धव ठाकरे का हम सम्मान करते हैं। दूसरी चीज, उद्धव ठाकरे हमारा ये मानना है। बीजेपी क्यों छोड़ी? अरे पहले सुन लो यार, क्या सुन लो? आप बीच में बोलते हो आप। अगर बीजेपी को जुड़ना जुड़ जाओ जाकर के। क्यों नहीं जुड़ेंगे? इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं जुड़ेंगे हम, हमारा मन होगा तो हम जुड़ेंगे। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि ये गतिरोध लगाते हैं। मेरे पास बुलडोजर है, मैं चलाऊंगा तो फिर बिलबिलाने लगेंगे। ये बिलबिलाएंगे और यहां से भागेंगे बिलबिलाते हुए। जय चलिए बुलडोजर, सुनिए। जय जय बुलडोजर।
अरे जय यार बुलडोजर। आप हैं संजय जी, आप किसकी तरफ है भाई? देखिए, मैं वो देखिए, कंफ्यूज हो जो गया। बुलडोजर चलता पूरा है। इंडिया अलायंस कंफ्यूज है। मतलब ये तो मंच तक आते आते ये इंडिया अलायंस के साथ थे, मंच में ये क्या हो रहा है विवेक? जो बुलडोजर चलता है वो सही बात के लिए चलता है। ठाकरे के ग्रुप में आ गए हैं शिंदे साहब के फैन। ये इतनी बड़ी बात करते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आजम खान पसमानदा है क्या? कितने पसमानदाओं को टिकट दिया? जरा 5 नाम गिना के दीजिए समाजवादी पार्टी ने। और देते हैं टिकट तो एक परिवार के बाहर नहीं देखा जाता इनसे। अभी भी सुन लीजिए आप कान खोलकर, जो लोकसभा की टिकट दी तेज प्रताप यादव, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, रामगोपाल यादव, अक्षय यादव, अंशुल यादव, ये कौन है? ये पसमानदा मुसलमान है क्या? पसमानदा मुसलमानों की बात करें। शहजाद पूनावाला अपने आप को पसमानदा मुसलमान बोलते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी से एक सभासद का टिकट ले आइए, मैं जान जाऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी अब उन्होंने पर्सनल कमेंट किया, मुझे बोलने दीजिए और बोलने दीजिए बिना इंटरप्शन के। आपको पता है गुलाम अली खटाना गुज्जर समाज से, उसको राज्यसभा भेजा हमने। बताओ तुमने किसको भेजा? बताओ तुमने किसको भेजा? एहसान किया। अरे तुमने किसको भेजा वो तो बताओ।